तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं 12th इकोनॉमिक का लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, हायर प्राइस हायर सप्लाई, लोअर प्राइस लोअर सप्लाई। जब गुड्स के अंदर सारी चीजें सेम होंगी, जैसे जैसे गुड्स का प्राइस बढ़ते चला जाएगा, हम प्रोड्यूसर उसका सप्लाई बढ़ाते चले जाएंगे। इस लेसन को पढ़ने के लिए बच्चों खुद को प्रोड्यूसर एज्यूम करके हमें करना है, सेलर प्रोड्यूसर जो गुड्स बेचता है। और सेलर क्या चाहता है? मेरा गुड्स महंगा बिकना चाहिए, जितना महंगा बिकेगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा। सप्लाई मतलब होता है सेल्स। लॉ ऑफ सप्लाई हमने देखा, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, हायर प्राइस हायर सप्लाई, लोअर प्राइस लोअर सप्लाई। इसको हम लोग डिटेल में टेबल के थ्रू समझेंगे। ये हमारा है प्राइस ऑफ गुड्स और ये हमारा है सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स का, जिस गुड्स को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे उस गुड्स का प्राइस 10 रुपीज था, हम 100 यूनिट का सप्लाई दे रहे थे। सप्लाई मतलब सेल, हम 100 यूनिट बेच रहे थे। जैसे गुड्स का प्राइस 20 रुपीज हुआ, हम 200 बेच रहे हैं। जैसे 300 मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे हमारा सप्लाई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस टेबल में अगर हम देखेंगे तो सबसे जब कम प्राइस है 10 रुपीज तो सप्लाई 100 यूनिट का है, और सबसे जब ज्यादा प्राइस है 50 रुपीज तो सप्लाई कितने का है? 500 यूनिट का है। अब इसको हम डिटेल में डायग्राम के थ्रू समझेंगे। प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये प्लस हो रहा है, तो ए भी क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। सप्लाई और प्राइस के बीच में कौन सा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। अब इसका हम लोग डायग्राम प्लॉट करते हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। एक्स एक्सिस पे हमें क्या दिख रहा है बच्चों? सप्लाई ऑफ गुड्स। और वाई एक्सिस पे हमें क्या दिख रहा है? प्राइस ऑफ गुड्स। एक गुड्स का प्राइस है और एक गुड्स का क्या है? सप्लाई है। जैसे 10 रुपीज था, 100 यूनिट का सेल हो रहा है। 10 और 100 के सामने हमने पॉइंट प्लॉट किया। 20 रुपीज था, 200 का हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। 30 रुपीज था, 300 का हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। जब 50 रुपीज हो गया तो सप्लाई हमारा क्या हो गया? 500 यूनिट। जब अकॉर्डिंग टू शेड्यूल हमने पॉइंट प्लॉट किया और इसको मैच किया तो हमें मिला एसएस। एसएस क्या होता है बच्चों? एसएस मतलब सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व मूव कैसे होता है? सप्लाई कर्व मूव होता है स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो ये इंडिकेट करता है कि गुड्स के सप्लाई में और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। तो अभी तक